तो हेलो गाइस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15। तो चैप्टर 15 क्या है? लाइट है चैप्टर 15। तो हम देखते हैं लाइट में क्या होना है। तो फिर पहला है हमारा कि यहाँ पर हमारे को कुछ इमेजेस दी गई हैं, वो इन्वर्टेड इमेजेस है, यू कैन से फ्लिप्ड इमेज। तो हमें उसको ना ठीक करके लिखना है। तो फिर आप ये है, तो इसका क्या होगा आपको पता है, ई होगा। ये है तो इसका होगा जी। ये ऐसे बन जाएगा जी, नहीं फ्रेंड्स, ऐसे वो जी है। और ये क्या है, जेड हो जाएगा, ये जेड ऐसे हो जाएगा। और अगला है हमारा यू। और फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स, जो ये ई है ये आपको पता होगा, ये एन है। और ये क्या है, ये पी है। तो फिर यू हैव स्टडीड दैट अबाउट मिरर इन लास्ट क्लास, यानी कि जो अब हमारी 6th क्लास थी, ये 7th क्लास की बुक है फ्रेंड्स। चैप्टर 15 है ये, 7th क्लास की बुक का, न्यू ग्रो विथ कंपोजिट साइंस का। तो फिर जो हमारे प्रीवियस क्लास थी 6th क्लास, उसमें हमने वो मिरर्स के बारे में तो पढ़ा ही था कि क्या होते हैं मिरर्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिरर्स, लेंसेज और प्रिज्म्स के बारे में। तो प्रिज्म्स क्या होते हैं? प्रिज्म्स इजी है जानना कि ये मैथ आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्रिज्म। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है एंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। हाँ ये देखिए, ये करें, फिर दूसरी जगह पे भी ये किया, इसको मैच किया, इसको इससे मैच किया और इसको इससे। तो ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये एक स्क्वायर प्रिज्म है। तो ऐसा ही होते हैं प्रिज्म, जिसको हम थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में बोल सकते हैं। तो वो ऐसे होते हैं प्रिज्म्स। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है कि वी कैन सी ऑब्जेक्ट सॉरी फ्रेंड्स। तो फिर अगला है वी कैन तो फिर we can see objects if from the object light from the object reaches to our eyes। तो फिर इसका मतलब है कि आप कुछ भी तभी देख सकते हो जब उस चीज पे से लाइट आपके आईज में आ जाए। तो फिर इसका मतलब क्या है, जैसे ये सन है, तो इसमें कुछ भी आप देख पाते हो वो सन के ही कारण देख पाते हो, बिना सन के नहीं देख सकते। ये समझ लो सन है, मैं तो ड्रॉ नहीं कर पा रहा अभी। तो फिर ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और आप यहाँ खड़े हो और आप उसे देख रहे हो, तो आप उसे देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ना सन से जो रेज आ रही है वो आकर इस पर टकरा के आपके आईज में जा रही है, इससे टकरा के आपके आईज में चली जा रही है, जिसके कारण आप देख पा रहे हो। और जैसे अगर मैंने यहाँ से सन हटा दिया तो फिर समझ लो आपको कुछ दिखेगा नहीं, सब ब्लैंक दिखेगा। जैसे कि फिल्म में दिखाया जाता है कि लोग ना चाहते हैं कि वो टाइम स्टॉप कर दे। तो आपको पता ही है क्या होगा, टाइम स्टॉप करने से हमारा जो लाइट की रेज निकल रही है वो भी यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी। यानी कि जो आदमी ने टाइम स्टॉप किया वो तो हिल सकता है, लेकिन अगर लाइट ही ऑब्जेक्ट से टकरा के आइज में नहीं जाएगी तो फिर आदमी नहीं देख पाएगा। यानी कि आप टाइम अगर स्टॉप कर देंगे तो आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे, चाहे आपकी आइज क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना, आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, ब्लैक, ओनली ब्लैक, यही दिखेगा। तो फिर ये बताया गया, फॉर द सेम रीज़न वी कैन नॉट सी इन अ डार्क रूम, यानी कि हम एक डार्क रूम में उसी सेम कारण के कारण हम देख नहीं सकते, जब क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट सोर्स है नहीं जिससे रिफ्लेक्ट करके हमारे आईज में लाइट जाए। सॉरी फ्रेंड्स। तो फिर ना
तो लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। तो क्या है, लाइट एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, नॉट ओनली इन डेली लाइफ बट इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एज वेल। यानी कि सिर्फ डेली लाइफ में भी नहीं, साइंस की लाइफ में भी लाइट एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। So how? We have studied earlier that light is a form of energy. ये तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जिस भी क्लास में आपको एनर्जी पढ़ाई गई होगी, ये जरूर पढ़ाया होगा। लाइट, हीट, लाइट, ये सब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फिर हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, फिनोमिनन वर्ड को ना वो अंडरलाइन कर लो। तो इन दिस चैप्टर वी विल फर्दर एक्सप्लोर इंटरसेक्शन फिनोमिनन ऑफ लाइट। तो हम इसमें फिनोमिनन ऑफ लाइट को इंटरसेक्शन करके एक्सप्लोर करेंगे। तो अब बारी आती है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आपको इसमें पता चल जाएगा, इस पैराग्राफ में। वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सो इन द प्रीवियस क्लास you have learned that light travels in the straight line. That is why we see objects through a straight pipe. We cannot see object through if it is bent. तो ये है बात, ये वाला ना। देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने अपनी आईज के सामने एक स्ट्रेट सी पाइप रखी है, तो उससे उस साइड क्या हो रहा है आपको दिख जाएगा। क्योंकि लाइट स्ट्रेट जा रही है और फिर वापस आ जा रही है, जिसके कारण आपको दिख रहा है रिफ्लेक्ट होके। लेकिन वहीं अगर आप उस स्ट्रेट पाइप की जगह एक बेंड पाइप लेंगे, तो जैसे ये नीचे बेंड और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या आपको नीचे का यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका फ़ोन गिरा हुआ है, तो क्या आप उस फ़ोन को देख पाएंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइट यहाँ है कि यहीं से रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ जाएगी। ये नहीं होगा कि यहाँ होके आपको दिख गया, क्योंकि वो आती है रिफ्लेक्ट होके डायरेक्ट आपके आईज पे ही आएगी। ये नहीं कि वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। लाइट कभी भी जाएगी तो ऐसे स्ट्रेट में नहीं जाएगी, ऐसे नहीं कि ऐसे टेढ़ा होके जाएगी। जैसे यहाँ पे एक ट्री है, सन की रोशनी यहाँ से आ रही है और आप यहाँ खड़े हो और आपको ट्री के पीछे का क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सन आता है, इससे लाइट आती है, ट्री से टकरा के आपको अंदर चली जाती है। अगर लाइट बेंड हो सकती तो ऐसे आती और यहाँ से फ्लिप करके ऐसे इससे टकरा के आप पे आती, तो आप ट्री के पीछे का भी देख सकते थे। लेकिन बट लाइट नेवर बेंड, यानी लाइट कभी भी बेंड नहीं होती है। बेंड। सो अब हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। आप भी चाहो तो ये एक्टिविटी कर सकते हो। Friend, we were not trying to flip our camera, but it is not flipping. So let's begin our तो ये एक्टिविटी क्या है? इसमें आपको इसकी एम है टू वेरीफाई द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं आपको करना क्या है। आपको एक फाइसोमाइन बोर्ड ले लेना है, पॉलीथिराइन बोर्ड। फर्स्ट वाले वर्ड गलती से गलत बोल दिया। और फिर आपको कार्डबोर्ड 2, कार्डबोर्ड 3, ऐसे करके आपको 3 कार्डबोर्ड लेकर एक कैंडल यहाँ पे प्लेस करनी है और जो कार्डबोर्ड से है उसे इस पे स्टिक कर देना है। ये जो है इस पे स्टिक कर देना है पॉलीथिराइन बोर्ड पे। फ्रेंड्स, मैं इसे बोल नहीं पा रहा हूँ, तो हम इसे बोलते हैं पॉलीथीन बोर्ड। फ्रेंड्स, जस्ट इन फन। एंड वी हैव टू
do an hole here, here and here in a straight line. Then if you will see from here, you can see straight. You will be able to see the flame of the candle. You will be able, because the light goes from here, here, here and reflected to your eyes back. So let's see next what happened. So what is reflection of light? So reflection of light. So what do you observe when light falls on a shiny substance? Like you have iron, plain iron board. If you point torch, what you will see? That it reflects. It is reflected. So why it is reflected? Because it is very smooth. It is very smooth and it reflects the light. So see next. The direction path of the light changes and bounce back. हाँ, तो फिर मिरर पे बाउंस बैक कर जाती है वो लाइट. दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसे को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यही मेन था कि इसे किसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द डायरेक्शन एंड पाथ ऑफ द लाइट changes and bounce back when pointed at a shiny substance. This is called reflection of light. ये होता है इसका explanation. I mean, you can say definition. So reflection is defined as phenomena of light. आपने वहाँ मैंने आपको जहाँ पे अंडरलाइन करवाया था phenomena of light, वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे आपको लिखा हुआ था कि फ्रेंड्स हम वहाँ गए तो वहाँ पे लिखा हुआ था फिनोमिना नॉट ओनली देयर. तो लाइट इज एन इम्पोर्टेंट फिनोमिना. तो वही बता रहा है कि अब इम्पोर्टेंट फिनोमिना क्या है. तो फिर वो इम्पोर्टेंट फिनोमिना यानी कि रिफ्लेक्शन ही फिनोमिना है, लाइट का फिनोमिना. सो लेट्स सी नेक्स्ट. विच नहीं, what is written? अच्छा, this is the whole sentence from here to here. It is whole sentence, so we have to read it. This is known as reflection of light. Reflection is dependent on phenomena of light, which is path and direction of light get when it fall on a substance and bounce back to its same medium. ये हमने अभी ऊपर यहाँ पे पढ़ लिया है. So next we have to see polished and shiny substances of metal, surface of still water, oil, mirror, etc. act as reflected substances. Recall that mirror is a glass. So फिर कोई भी हो, जैसे स्टिल वाटर हो, समझ लो ये वाटर है, आयरन हो या फिर मिरर हो, सबसे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है. और जो मिरर है वो ग्लास से बनता है और उसके बैक साइड पे पेंट करते हैं जिससे वो हमारी फेस दिखाता है. प्रिंसिपल ऑफ द मिरर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में. तो फिर अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे पढ़ते हैं. तो द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस इफ it reflect the path has changes, because if it is north, it is west, east, west, south. We have not written it correct, just we have written to explain. From north direction it is gone to southeast direction. So like this path changes and the direction of light also changes, that we have seen, and reverse and bounce back. When you look into a mirror, what do you see? हाँ, आप एक मिरर में
खुद को देखते हो तो आपको उसमें क्या दिखता है? आपको अपना ही आपको ही अपना एक रिफ्लेक्शन दिख जाता है, जैसे कि आप उधर भी खड़े हो। पर क्या होता है कि ये आपने हैंड ये उठा रखा है तो ये ही हैंड उठता है, यानी कि ये वाला हैंड उठा हुआ है। तो इसे ही हम आगे इस यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेज में। तो इसे हम क्या कहते हैं? इमेज। तो चलो लेट्स स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस, वी आर नाउ ऑन टाइप्स ऑफ इमेजेस। So it is written, look at the figure that shows various kind of images। यानी कि हमारे को ये फिगर देखनी है और इससे हमारे को वेरियस टाइप ऑफ इमेजेस के बारे में पता चलेगा। तो हम पहले ये ही देख लेते हैं। तो ये क्या है? इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं पिन होल कैमरा। तो जो बहुत पहले का टाइम होता था, जिस टाइम पे ये डिजिटल कैमरास नहीं बने हुए थे, तो उस टाइम पे भी फ़ोटो खींची जाती थी। तो कैसे? इन पिन होल कैमरा से। ये बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे और यहाँ एक बड़ा सा शीट लगा होता था और यहाँ पे जैसे हमें इस हाउस की पिक खींचनी थी तो, और यहाँ पे से सन, तो फिर ऐसे ही इसको बहुत देर के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे ये लाइट इसकी यहाँ से इस पे पड़ती थी, बैक इस यहाँ से लाइट इस पे पड़ती थी और बीच की लाइट बीच पे पड़ती थी। तो ऐसे बहुत देर तक छोड़ने के बाद आपकी ऐसी पिक्चर आती थी। फिर इसे फ्लिप कर देते थे तो फिर ये अपना नॉर्मल पिक्चर बन जाती थी, बट वो बहुत ब्लर आती थी। जैसे आपको अभी समझ नहीं आ रहा ना, पर उस टाइम पे समझ आ जाता था, पर बहुत ब्लर पिक्चर आती थी। इसी को कहते हैं हम पिन होल कैमरा। और ये क्या है? ये इसे हम कहते हैं इरेक्ट। तो इसका क्या काम होता है? अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा जो हैंड अप होता है वह इधर से यही होता है, यानी कि ये वाला हैंड अप है। तो इसी को हम कहते हैं इरेक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका यहाँ से ब्लैक टाइप है, तो इसका इस साइड ब्लैक है, इस साइड नहीं है। और यहाँ से कैंडल फ्लेम ऐसी है तो यहाँ पे भी है ब्लैक, इसका इस साइड है तो इसका भी ब्लैक इसी साइड है। तो ऐसे इसे ही हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। सो जूम आउट एंड फ्रेंड्स, ये जो बाकी का चैप्टर है ये हम यानी कि नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो फिर फॉर मोर वीडियोस प्लीज subscribe our channel and press the bell notification. If you will press, you will get all the videos that we send. We send many videos of 5th class and 7th class. Mostly we send science videos only, but sometimes we can send other videos also. So mostly we always send science videos. So if you liked it, please like, we get motivation for it by this. So till that time we should say bye, and please press the red button under our video and the bell icon from here, and thank you. Bye bye.